अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग में उसका ऑफिस था, 17वीं मंजिल पर। आज की सुबह उसके लिए बेहद खास थी, क्योंकि आज क्लाइंट्स के साथ एक बड़ा प्रेजेंटेशन था, जिस पर उसकी प्रमोशन टिकी हुई थी। सुबह जल्दी घर से निकला, मगर रास्ते में ट्रैफिक और हल्की बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। ऑफिस पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। जैसे ही वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ, सीधे लिफ्ट की ओर भागा। उसका ध्यान सिर्फ अपने लैपटॉप और फाइल्स पर था। लिफ्ट आई, वो अंदर घुसा और जल्दी में 13 दबा बैठा। थोड़ी देर बाद लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजे खुले। 13वीं मंजिल। उसे तभी याद आया, कंपनी ने सालों पहले इस फ्लोर को बंद कर दिया था। सुना था कोई हादसा हुआ था, लेकिन डिटेल किसी को नहीं पता थी। उस मंजिल का पूरा लाइट सिस्टम बंद था, बस हल्की सी इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। अर्जुन को जैसे ही एहसास हुआ कि वो गलत फ्लोर पर है, उसने तुरंत 17 का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी उसे एक कमरे से किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनाई दी। कहीं कोई स्टाफ तो नहीं फंस गया? सोचते हुए अर्जुन उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। जैसे ही उसने उसे पूरा खोला, उसकी रूह कांप गई। कमरे में 4 लोग बैठे थे, मगर उनकी हालत वो इंसानों जैसी नहीं थी। उनके शरीर बुरी तरह जले हुए थे, उनकी आंखें सफेद, गड्ढों जैसी, और होंठ जैसे गल चुके हों। फिर भी वो आपस में बात कर रहे थे, एकदम सामान्य अंदाज में, जैसे वो कोई मीटिंग कर रहे हों। अर्जुन को देखकर उन सब ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन, आखिर तू आ ही गया। एक जली हुई महिला की आवाज उसके कानों में गूंजी। वो डर के मारे पलटा और भागने की कोशिश की, मगर उसका पैर किसी चीज से अटक गया। नीचे देखा तो एक आधी जली बॉडी उसके पैरों से लिपटी हुई थी। अर्जुन चीख पड़ा। किसी तरह उसने खुद को खींचकर बाहर निकाला और भागते हुए वापस लिफ्ट की ओर गया। जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला, सामने शीशे में उसका ही अक्स दिखा, मगर वो अक्स जला हुआ था। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक जोर की आवाज आई, कमरे में आओ अर्जुन, प्रेजेंटेशन तुम्हारा ही तो है। उसी क्षण लाइट्स फड़कने लगीं। हर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। चारों तरफ धुआं और कमरे के अंदर से हंसी की आवाजें, जो अब भयानक हो चुकी थीं। अर्जुन ने जैसे ही अपनी सारी हिम्मत जुटाकर लिफ्ट के जी बटन को दबाया, लिफ्ट जोर से झटकी और सीधा नीचे गिरने लगी। अर्जुन की आंखें खुलीं। वो ऑफिस के मेडिकल रूम में था। पास एक जूनियर बैठा था, जिसने बताया कि अर्जुन बेसुध हालत में 13वीं मंजिल की सीढ़ियों के पास मिला था, जबकि वो फ्लोर तो सालों से बंद है। सर, वहां कौन गया था आपके साथ? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन नीचे जाने लगा, उसे बाहर गार्ड ने रोका। सर, आप भी 13वीं मंजिल चले गए थे? आप भी? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। गार्ड ने धीरे से कहा, हर साल आज के दिन कोई ना कोई गलती से उस मंजिल पर चला ही जाता है, पर कोई भी आज तक जिंदा लौट कर नहीं आया। फिर वो अर्जुन की आंखों में सीधा देखता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। पर आपको किस्मत का शुक्र मानना चाहिए सर, आप लौट आए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किस्मत? उसने गार्ड से पूछा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? गार्ड का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। सर, जिस दिन वो हादसा हुआ था ना, ठीक आज ही के दिन पूरे ऑफिस के 4 लोग 13वीं मंजिल पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की मीटिंग कर रहे थे। अचानक पूरे फ्लोर में आग लग गई। कोई नहीं बचा, पर किसी को आज तक ये नहीं समझ आया कि आग कैसे लगी। और तब से हर साल आज ही के दिन कोई ना कोई आपकी तरह उस फ्लोर पर चला ही जाता है। और फिर? क्या फिर? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। गार्ड ने गहरी सांस ली। फिर या तो वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अर्जुन के माथे पर पसीना छलक आया था। उसका गला सूखने लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। उसकी पत्नी का कॉल आ रहा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की घबराई हुई आवाज आई। अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अर्जुन ये सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसकी पत्नी लंबी सांस लेकर बोली, आज सुबह उठते ही तुम्हारे लिए मन बहुत बेचैन हो रहा था। एक अजीब डर लग रहा था।
मैंने मंदिर में तुम्हारे नाम की पूजा करवाई। मैंने भगवान से सिर्फ यही मांगा कि तुम ठीक रहो। अब अर्जुन की रग रग कांप गई थी। उसकी आंखें भीगने लगीं। उसने धीरे से कहा, शायद शायद तुम्हारी वही श्रद्धा और दुआ ही मुझे मौत के मुंह से खींच लाई। गार्ड अब भी उसे घूर रहा था। आपको नहीं पता सर, आप बस एक बार फिर उस मंजिल पर झांक लेते तो शायद फिर लौटना मुमकिन नहीं था। अर्जुन ने धीरे से फोन को अपने दिल से लगा लिया। उसका दिल कह रहा था, कभी कभी विज्ञान से परे कोई अदृश्य शक्ति होती है जिसे लोग किस्मत कहते हैं, और कोई कोई उसे श्रद्धा। आप भी? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। गार्ड ने धीरे से कहा, हर साल आज के दिन कोई ना कोई गलती से उस मंजिल पर चला ही जाता है, पर कोई भी आज तक जिंदा लौट कर नहीं आया। फिर वो अर्जुन की आंखों में सीधा देखता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। पर आपको किस्मत का शुक्र मानना चाहिए सर, आप लौट आए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किस्मत? उसने गार्ड से पूछा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? गार्ड का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। सर, जिस दिन वो हादसा हुआ था ना, ठीक आज ही के दिन पूरे ऑफिस के 4 लोग 13वीं मंजिल पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की मीटिंग कर रहे थे। अचानक पूरे फ्लोर में आग लग गई। कोई नहीं बचा, पर किसी को आज तक ये नहीं समझ आया कि आग कैसे लगी। और तब से हर साल आज ही के दिन कोई ना कोई आपकी तरह उस फ्लोर पर चला ही जाता है। और फिर क्या फिर? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। गार्ड ने गहरी सांस ली। फिर या तो वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अर्जुन के माथे पर पसीना छलक आया था। उसका गला सूखने लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में रखा फोन बेज उठा। उसकी पत्नी का कॉल आ रहा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की घबराई हुई आवाज आई। अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अर्जुन ये सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसकी पत्नी लंबी सांस लेकर बोली, आज सुबह उठते ही तुम्हारे लिए मन बहुत बेचैन हो रहा था। एक अजीब डर लग रहा था। मैंने मंदिर में तुम्हारे नाम की पूजा करवाई। मैंने भगवान से सिर्फ यही मांगा कि तुम ठीक रहो। अब अर्जुन की रग रग कांप गई थी। उसकी आंखें भीगने लगीं। उसने धीरे से कहा, शायद शायद तुम्हारी वही श्रद्धा और दुआ ही मुझे मौत के मुंह से खींच लाई। गार्ड अब भी उसे घूर रहा था। आपको नहीं पता सर, आप बस एक बार फिर उस मंजिल पर झांक लेते तो शायद फिर लौटना मुमकिन नहीं था। अर्जुन ने धीरे से फोन को अपने दिल से लगा लिया। उसका दिल कह रहा था, कभी कभी विज्ञान से परे कोई अदृश्य शक्ति होती है जिसे लोग किस्मत कहते हैं, और कोई कोई उसे श्रद्धा